और जामा मस्जिद से लाल किला के बीच बीच मुसलमानों को नंगा कर जिंदा जलाया गया। एक तरफ जब टीपू सुल्तान इस देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से अकेला लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ ये मराठा उन्हीं दुश्मनों के साथ मिल गई। उनके कारतूस में सूअर और गाय के चर्बी की मिलावट है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। कानपुर से फर्रुखाबाद के बीच कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें टंगी नहीं थी। जब मराठा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो टीपू ने मराठों को एक खत लिखा और इसी लालच में आकर मराठों ने इस देश के फ्यूचर को दांव पर लगा दिया, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अक्सर आपने कई सारे हिंदू लीडर्स और बीजेपी को कहते हुए सुना होगा, आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का बिल्कुल योगदान नहीं था। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कहानी बताने वाला हूं जो मुसलमानों के खून से लिखी गई है। और मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने नॉर्थ इंडिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया और दूसरी ओर मुगल एम्पायर कमजोर पड़ता जा रहा था। अब अंग्रेजों का अगला टारगेट था साउथ इंडिया, और वहां पर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती था टीपू सुल्तान। अंग्रेजों को लग रहा था जैसे हमने और राजाओं को दौलत का लालच देकर अपनी कठपुतली बना लिया है, ऐसे ही हम टीपू सुल्तान को बना लेंगे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि टीपू सुल्तान का मकसद ही अंग्रेजों को इस देश से बाहर भगाना था। 1780 को ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान के अगेंस्ट मैसूर पर हमला किया और अंग्रेजों को लग रहा था वो जंग आसानी से जीत लेंगे। लेकिन टीपू ने उनको इतनी बुरी तरह हराया कि अगले 6 सालों तक ब्रिटिश ने मैसूर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और वादा किया कि वो कभी भी मैसूर पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन टीपू को यह नहीं पता था कि अंग्रेजों का वादा ही उनकी सबसे बड़ी चाल है, जो आगे चलकर उनका सब कुछ छीन लेगी। क्योंकि 1790 को अंग्रेजों ने दोबारा से मैसूर पर अटैक किया, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे और इस बार उनका साथ दे रहे थे हमारे ही देश के मराठा। एक तरफ जब टीपू सुल्तान इस देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से अकेला लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ ये मराठा उन्हीं दुश्मनों के साथ मिल गई। अंग्रेजों ने मराठों से वादा किया, अगर वो टीपू के खिलाफ उनका साथ देते हैं तो मैसूर का कुछ हिस्सा उनके हवाले कर देंगे। और इसी लालच में आकर मराठों ने इस देश के फ्यूचर को दांव पर लगा दिया, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब मराठा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो टीपू ने मराठों को एक खत लिखा। टीपू सुल्तान ने मराठों से कहा, हम इसी देश के हैं और हमें ब्रिटिश खिलाफ एक साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो इस देश को लूटना चाहते हैं। इसलिए हमें अपने रीजनल डिफरेंस को साइड में रखकर अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ लड़ना चाहिए। लेकिन मराठों ने टीपू की एक ना सुनी और 1799 को ब्रिटिश ने मराठों के साथ मिलकर टीपू को शहीद कर दिया और इसी के साथ हिंदुस्तान की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। इसके बाद साउथ इंडिया को अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया और जितने भी लोग टीपू सुल्तान के साथ थे, या तो उनको मार दिया गया या फिर उनको जेलों में बंद कर दिया गया। इसके बाद 58 साल गुजर गए, फिर आया 1857 का रिवोल्ट, जिसमें मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया गया। हिस्टोरियन लिखते हैं, एक दिन इंडियन सिपाहियों ने देखा जिस राइफल को चला रहे हैं उनके कारतूस में सूअर और गाय के चर्बी की मिलावट है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। और ये खबर आग की तरह फैली, जो थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच गई, जहां से खूनी जंग शुरू हुई। और इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। लेकिन अंग्रेजों की लाखों की फौज के सामने रिवोल्ट पूरी तरह से फेल हो गया और फिर जो अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ किया, वो आप किसी हॉलीवुड फिल्म में भी नहीं देख पाओगे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के साथ उनके 2 बेटों को गिरफ्तार किया और उसी के सामने उनके दोनों बेटों को गोलियों से भून दिया गया और फिर बहादुर शाह जफर को उम्र कैद की सजा सुनाकर रंगून की जेल में बंद कर दिया। और 4 साल बाद इसी जेल में बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। और मरने से पहले जो बहादुर शाह जफर ने अल्फाज कहे, वो आपकी आंखें नम कर सकते हैं। बहादुर शाह जफर ने कहा, है जफर तू कितना अनफॉर्चुनेट है, जिस मिट्टी के लिए तूने अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी, आज उसी में दफन होने के लिए 2 गज जमीन नहीं है। ये तो बात थी एक राजा की, अब सुनो आम मुसलमानों के साथ अंग्रेजों ने क्या किया। हिस्टोरियन किशन कल की अपनी किताब लहू बोलता में लिखते हैं कि आजादी की लड़ाई में 1 लाख मुस्लिम मारे गए। कानपुर से फर्रुखाबाद के बीच कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें टंगी नहीं थी। 14,000 उलमाओं को सजाए मौत दी गई और जामा मस्जिद से लाल किला के बीच बीच मुसलमानों को नंगा कर जिंदा जलाया गया। और इतना ही नहीं, काले पानी की सजा पाने वाले 75% मुस्लिम ही थे। इस वीडियो में आपको सिर्फ 100 सालों की खूनी दास्तां बताई गई है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे 1857 से लेकर 1947 तक की, जहां से मुसलमानों को इस देश को आजाद कराने में असली जंग शुरू होती है। अगर आप सच में इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें, बहुत जल्द वीडियो आपके सामने होगी।